तू पास नहीं तो क्या हुआ, मोहब्बत तो हम तेरी दूरियों से भी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, सुहानी को हम इस कंडीशन में लाए थे हॉस्पिटल और इसे जैसे ही मतलब आईसीयू में रखा तो इसका प्रोसेस शुरू हो चुका था अब। और इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। बीच में जब इसको थोड़ा सा होश आया तो इसको ऑक्सीजन मास्क से ना प्रॉब्लम हो रही थी और ये सांस लेने में दिक्कत मतलब महसूस कर रही थी। तो ये बोल रही थी कि मेरी प्रॉब्लम समझो, मेरे को ये नहीं लगाना है। और इस वक्त सेकंड डे है और इसको ड्रेस मिल चुकी थी और ड्रेस चेंज कर दी थी रात को ही इसकी। और फिर इसको ना मतलब टेम्परेचर एकदम से हो रहा था 104 105, उतर नहीं रहा था। तो उस कारण टेम्परेचर की वजह से हमें इसकी जो है सारी कंबल वगैरह हटा के इसका जो है इसको नंगा करके एकदम से पट्टियाँ करनी पड़ रही थी। तब उस वक्त की इसकी ये कंडीशन है, आधी रात की कंडीशन। इतनी मतलब जो मुसीबत में जो सुहानी यहाँ तक पहुँची है, इसका मतलब एक जो मेन कारण है ये मेरी लापरवाही भी आप लोग इसे कह सकते हैं। लापरवाही मैं इसको इसलिए मान रही हूँ अपनी, क्योंकि एक वीक से इसको कंटिन्यू फीवर हो रहा था और इसको लूज़ मोशन भी हो रहे थे और वोमिट भी बीच बीच में आ रही थी। तो मैं इसको ना घर पर ही घरेलू दवाइयाँ देकर अपना ही मतलब डॉक्टरी इलाज कर रही थी। तो ऐसी गलती आप लोग मत दोहराइएगा। और जैसे ही बच्चा बीमार हो 2-4 घंटे के अंदर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये वायरल आजकल फैला हुआ है और बच्चे को ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप मेरी तरह डिले करेंगे, जैसे मैंने सुहानी को डिले किया इतने दिनों तक। और उसके बाद हम इसको यहाँ हॉस्पिटल ले आए। तो हॉस्पिटल में अंदर आईसीयू में इसको कम से कम 4 दिन तक रखा और फोर्थ डे इसको मतलब बाहर नॉर्मल वार्ड में यहाँ से शिफ्ट कर दिया। ये है नॉर्मल वार्ड, जिसमें कि और भी पेशेंट होते हैं बहुत सारे, 15-16 पेशेंट होते हैं। तो सभी बेड पे अलग अलग थे और ये इस टाइम इसको ड्रिप चढ़ी हुई, और इसको जब भी ड्रिप चढ़ती थी ना तो इसको नींद आ जाती थी। और ये देखिए मतलब इतना बहुत ही मतलब कष्ट होता था इसको जैसे ही ड्रिप चढ़ती थी इसके अंदर, इसमें इंजेक्शन जाते थे और बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति थी। फिर थोड़ा ये डेली इम्प्रूवमेंट होने लगा। 5th डे 6th डे थोड़ा उठ के बैठ के खुद खाने लगी। और हालांकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड में इसके अभी भी मतलब ड्रिप चढ़ती थी। तो फिर भी बोलती थी कि और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे वो खुद खा रहे हैं तो कम लेना, मैं खुद खाऊंगी। कभी जब थोड़ी ये फ्रेश होने लग जाती थी तो मैं इसकी बैठकर कभी चोटी बना देती थी, कभी 2 चोटियाँ। इसके चाचू इसके लिए रबड़ भी लेकर आए थे और जो मंगवाती थी खाने को, कभी चाचू पुलाव लेकर आते थे, कभी दलिया लेकर आते थे, कभी कुछ। तो ये डेली सबको परेशान करके रखती थी। डिमांड, कभी मासी को फ़ोन करती रो रो के, मासी यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, कद्दू की सब्ज़ी भेजो, करेले की सब्ज़ी भेजो। औरों के बच्चे करेले नहीं खाते लेकिन मैं खाती हूँ तो मेरे को कोई दे नहीं रहा है। और ये देखिए कभी इतनी छोटी बन जाती थी, फिर बोलती थी मेरे को खाना खिलाओ आप, मेरे को हाथ में ज़्यादा पेन हो रही है। क्योंकि इतने ज़्यादा इंजेक्शन लग जाते थे ना सारा दिन इसको, मतलब 7-8 इंजेक्शन दिन तक नॉर्मली होते थे, फिर शाम को और लगते थे। तो फिर मैं इसको मतलब खाना खिलाती थी आराम से, फिर इसको दवाइयाँ देनी, फिर इसको आराम से रेस्ट करवाना। फिर डे बाय डे थोड़ी इम्प्रूवमेंट होने लगी तो थोड़ा मेरे को भी थोड़ा मतलब रिलीफ मिलने लगा कि चलो ठीक हो रही है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है अब। अदरवाइज़ शुरू में जब डॉक्टर ने ये बोला कि सुहानी को मतलब आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया है लाने में और अभी देख रहे हैं इसको दवाइयाँ थोड़ा असर नहीं कर रही है, जो भी हम दे रहे हैं वो बाहर निकल रहा है इसके बॉडी से। तो फिर थोड़ा हम वरीड हो गए। किस एंगल से आपको पेशेंट लग रही है, देखो किस एंगल से लग रही है आप लोगों को पेशेंट है। देखो देखो इसकी हंसी देखो, बस भाई। डॉक्टर राउंड पे है, हम सो रहे हैं। और ये देखिए मतलब जब 9-10 डेज़ हो गए ना तो थोड़ा फ्रेश हो गई थी, ये बिल्कुल फ्रेश हो गई थी और लग गई थी ये फिर मतलब इधर उधर अपने दोस्त वगैरह बनाने, बातें करने। इसको फ्रेंड मिल गई अपने मशोबरा की,
और इसका नाम था गुंजन। और ये भी पेशेंट थी, ये भी एडमिट थी यहीं। हम लोग आईसीयू में भी तीनों साथ ही थे। और ये जो सामने आपको दिख रहा है इसका नाम नक्श है, ये भी आईसीयू में। ऐसे ही थे हमारे बेड तीनों के अंदर आईसीयू में, और तीनों बाहर भी ऐसे ही थे। क्या नाम है मेरा? कौन सी माची? छोबरा वाली। हाँ। ये क्या है आपके हाथ में? बाइक। किसने लेकर दी? छोटी मासी ने। छोटी मासी ने लेकर दी। और ये क्या है? ये क्या है? बॉल। आपका नाम क्या है? इधर देख के बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? नक्श है? अच्छा। जल्दी खा सुहानी। मैंने आपको आधी तोड़ने को दी है। हाँ दी, पहले वो खा ले जो दी। इन्होंने क्या बोलते? इन्होंने, इसने नहीं बोलते, इसने बोलते छोटे को इन्होंने, दीदी ने। इन भैया को तो आप सभी जानते होंगे, ये मेहता बस चलाते हैं। ये इनका बेटा है। और सुहानी ने इसको अपना छोटा भाई बना लिया था कि मेरे पास छोटा भाई नहीं है। और ये सुहानी के साथ बहुत इंजॉय करता था। दवाई देने दो। इन सभी बच्चों को थोड़ा ऐसे फ्रेश देखकर हम सभी पेरेंट्स भी थोड़े फ्रेश हो गए थे। थोड़ा ऐसे मन लग गया था कि नहीं, अब हमारे बच्चे ठीक हैं। अदरवाइज़ इतनी टेंशन हो गई थी हॉस्पिटल में, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, ऐसा लग रहा था खुद ही हम पेशेंट बने जा रहे हैं। और फिर हमें भी उम्मीद थी कि हमें डॉक्टर छुट्टी देने वाले हैं। और ये देखिए फाइनल डे आ चुका है हमारा भी छुट्टी का। और आज हमें छुट्टी हो रही है हॉस्पिटल से। और आज पूरे 12 या 13 दिन हो चुके थे हमें हॉस्पिटल में। और सामान भी इकट्ठा हो चुका था बहुत सारा, घर से आता रहता था सामान, लंच बॉक्स और सारा कुछ। तो ये देखिए हम लोग बिल्कुल रेडी और अब जा रहे हैं नीचे। और ये देखिए नीचे बेंच पे बैठ चुके हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और थोड़ी देर में आने वाली है गाड़ी। और ये है हमारा सामान, मैट से लेकर सारा, मतलब पर्स, कपड़े वगैरह हर एक चीज़। और हम बैठ चुके गाड़ी में। और सुहानी देखिए इधर उधर झांक रही है, अपने मामू को ढूंढ रही है, क्योंकि मामू ने भी इसके साथ ही आना था सुन्नी, इसका ध्यान रखने, इसकी केयर करने, क्योंकि हॉस्पिटल में तो इतना नहीं हो पाता है। वो तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे उसका। और यहाँ पर चरौंठी में हमने काफ़ी देर उसका वेट किया। और 10 से 1 मिनट हो गए थे हमारे को वेट करते करते। और ये देखिए शक्ल सूरत सब कुछ बिगड़ चुका है हॉस्पिटल में। और ये हम पहुंच चुके हैं देवीधार। और देवीधार से देखिए नीचे दिखता है साफ सुन्नी का जो है, झील दिखती है, तत्ता पानी दिखता है। ये देखिए आप लोगों को पानी दिख रहा होगा। और अपना मतलब मायका देखते ही कितनी खुशी हो जाती है ना। और मैं तो दिसंबर के बाद अब आ रही थी चंडीगढ़ से। और ये सुहानी की ज़िद थी कि मुझे सुन्नी जाना है और मुझे साथ में ये खिलौने भी चाहिए। एक इसको लूडो चाहिए था और एक इसको क्या बोलते हैं सुहानी उसको,
क्यूब बॉक्स चाहिए। तो ये इसको लेने ही पड़े हर हालत में। और फिर इसके साथ ये बस खेलती रही और इसने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया कि कैसे खेलते हैं। और फिर उसके बाद सुन्नी से जब नानी की मेहमानी करके वापस आई और उसके बाद हम आए अपने मंदिर, इसकी जो जो मन्नतें थी तो इसको थोड़ा रेस्ट करवा लिया 1 वीक तक। फिर उसके बाद शिव मंदिर आए और शिव मंदिर में देखिए नंदी महाराज के कान में अपनी मन्नत बोल रही है और पता नहीं क्या मन्नत बोली इसने, मैंने नहीं पूछा। और इसको मतलब मत्था टिकाने लेकर आए थे कि ठीक हो चुकी है। और सारे अपने जितने भी मंदिर थे इष्ट के, देवी देवताओं के, सबके मंदिर इसको ले गए। जो दूर के मंदिर हैं वो रह जाते हैं, उनको उसमें आगे छुट्टियों में और ले जाएंगे कभी, क्योंकि अभी इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाती। तो ये है हमारे शिव जी महाराज। और आप सब लोग भी प्रणाम कीजिए, आप सब लोगों की मनोकामना पूरी करे। शिवरात्रि आने वाली है। और फिर हम बैठ गए गाड़ी में, सारा कुछ मंदिर के दर्शन करने के बाद, और हम चल पड़े ISBT शिमला। और शिमला पहुंच गए हम और बैठ गए बस में। हमारी बस थी 1:15 बजे की। 1:15 बजे हमारी बस चल पड़ी HRTC की और हम चले गए चंडीगढ़। हम शाम को 5 बजे पहुंच गए थे चंडीगढ़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जबरदस्ती की हो या पसंद की, सब शादियां 2-3 साल बाद एक जैसी हो जाती हैं।